अस्सलाम वालेकुम D2 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3A 7th रिवाइज एडिशन या अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड की तरफ सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद इसकी रीडिंग करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अ फ्लोरिस्ट बायज रोजेस एट पाक ₹18 पर डजन, यानी एक फ्लोरिस्ट है, फूल बेचने वाली, जिसने रोजेस का एक पैक खरीदा है और उसमें क्या है पर डजन, यानी 12 रोजेस का प्राइस दी हुई है पाक ₹18 पर डजन मीन्स के 12 रोजेस की प्राइस ₹18 है। इफ़ शी सेल्स देम एट पाक ₹1.20 ईच, यानी अगर वो ईच रोज़ को 1.20 पाक रुपीज़ के हिसाब से बेचती है तो हमने देखना है कि उसका लॉस क्या आ रहा है और उसकी परसेंटेज निकालनी है लॉस की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है, जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया तो हमेशा बेसिक प्राइस को हमने कॉस्ट प्राइस को लेना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा है कि सेलिंग प्राइस की बेस पे निकालना है, लिहाजा हम यहाँ पे जो परसेंटेज निकालेंगे इसकी प्रॉफिट या लॉस की, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया। अब इसका ज़रा गिवन डाटा देख लेते हैं कि जो गिवन प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन रोजेस पाक ₹18 दी हुई है, यानी ₹18 के 12 रोजेस की कॉस्ट प्राइस दी हुई है। सो पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अपनी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 1.20, यानी पाक ₹1.20 जो है वो ईच रोज़ की सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो है 12 रोजेस की, क्योंकि डजन मीन्स 12 रोजेस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन रोजेस इज इक्वल टू पाक ₹18। अब हम यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट पर रोज़, यानी एक रोज़ की कॉस्ट क्या आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 1 डजन में 12 पीसेज होते हैं। तो टोटल प्राइस को हम उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पर रोज़ आ जाएगी, वो आ गई पाक ₹1.50, यानी 18 डिवाइडेड बाई 12 किया तो 1.50 आ गई। अब सेलिंग प्राइस पर रोज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 1.20, यानी ईच रोज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो 1.20 है। अब यहाँ से नज़र आ गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारी कम है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस, इट मीन्स के लॉस हुआ है। तो हम यहाँ से लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लॉस का फार्मूला क्या बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस हमारी 1.50 और सेलिंग प्राइस हमारी 1.20, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास पाक ₹0.30 या 30 पैसा के ईच रोज़ पे जो लॉस है वो 30 पैसा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज उसने कहा किसकी निकालनी है कि लॉस को सेलिंग प्राइस की बेस पे निकालना है, लिहाजा हमारा फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज ऑफ लॉस या रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। सेलिंग प्राइस पे इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था कि जो हमने परसेंटेज निकालनी है वो सेलिंग प्राइस पर निकालनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो उस मामले में तो फिर हमने हमेशा जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है, चाहे वो प्रॉफिट की हो या लॉस को, तो हम उसको कॉस्ट प्राइस की बेस पे निकालते हैं। लेकिन व्हेन गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जी सेलिंग प्राइस की बेस पे निकालना है, तो हम लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब लॉस की अमाउंट है हमारे पास 0.30 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1.20। इसको डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25% लॉस, यानी जो पर यूनिट जो है लॉस या पर रोज़ जो है हमारा लॉस हुआ है वो 25% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की भी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं और ये थोड़ा सा मैंने डाटा लिखा हुआ है, इसको जूम करके पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सारा बाइज अ फैक्स मशीन एंड सेल्स इट टू बीना, यानी सारा ने कोई एक फैक्स मशीन परचेज की है और उसको बीना को बेच दिया है एट अ गेन ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, कि जितनी भी कॉस्ट की उसने ख़रीदी थी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें
सारा ने 25% अपना प्रॉफिट या गेन ऐड करने के बाद उस फैक्स मशीन को बीना को बेच दिया। बीना देन सेल्स द फैक्स मशीन टू अमीरा। तो बीना ने उस फैक्स मशीन को फिर आगे अमीरा को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 25%, और जो उसने उसको बेचा तो उसको उस पर 25% का लॉस बेयर करना पड़ा ऑन द प्राइस एट विच शी बायज इट फ्रॉम सारा। यानी क्वेश्चन ये है कि सारा ने कोई एक फैक्स मशीन परचेज़ की और उस पर उसकी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, वही हमने फाइंड करनी है, और उसकी कॉस्ट पे जो भी उसकी वट एवर इट वाज कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट थी उसका 20 यानी उस कॉस्ट का 25% ऐड करके उसने उसको बीना को बेच दिया। और बीना ने जिस कॉस्ट पे अब उसको ख़रीदी, यानी जो जिस सेलिंग प्राइस पे सारा ने उसको बेची, ज़ाहिर सारा ने उसको बेची तो सारा के लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और बीना ने उसको ख़रीदा लिहाजा वो उसकी कॉस्ट प्राइस, तो बीना ने जितने की वो मशीन ख़रीदी वो उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, और आगे उसने फिर उसको 25% लॉस पे इसको अमीरा को बेच दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज फाइंड करनी है। इफ़ अमीरा पेज पाक ₹360, यानी अमीरा ने जो पेमेंट की है वो 360 पे की है, तो पूछा क्या है कि हमने उसकी जो फैक्स मशीन है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ कि जब भी हमें ओरिजिनल कॉस्ट की तरफ जाना है तो हमें बैकवर्ड मूवमेंट करनी होगी। जो हमारी गिवन सेलिंग प्राइस होगी उसको हम गिवन फैक्टर से, जो भी फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती है। अब क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, अब इसका थोड़ा सा गिवन डाटा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया कि सारा ने जो फैक्स मशीन परचेज़ किया उस पर उसने गेन अपना रखना है 25%, यानी जिस भी कॉस्ट पे वो परचेज़ करेगी उसमें 25% ऐड कर लेगी अपना गेन या प्रॉफिट। फिर बीना जो कि सारा से इस फैक्स मशीन को ख़रीदेगी वो उस कॉस्ट में, यानी जो जिस कॉस्ट पे उसने उससे ख़रीदा है, यानी सारा से जितने पैसे उसने दे के मशीन ख़रीदी है, उसने जब आगे उसको फर्दर अमीरा को बेचा तो उसको 25% का लॉस बेयर करना पड़ा। हमने फाइंड क्या करना है, अच्छा उससे पहले बता दिया कि अगर अमीरा पेड पाक ₹360, यानी ये वो प्राइस है जो सबसे लेटेस्ट प्राइस है जिस पे अमीरा ने ख़रीदा मशीन को बीना से। सारा ने बीना को बेची 25% प्रॉफिट पे, फिर बीना ने उसी मशीन को 25% लॉस पे आगे अमीरा को बेच दिया, और अमीरा ने जो पेमेंट की है वो 360 है, यानी ये उसकी लेटेस्ट सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ से हमने बैकवर्ड जाना है और इसकी ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। तो हम क्या करेंगे, वही तरीकाकार होगा कि जो अमाउंट अमीरा ने पे की है 360, इसको फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 25% और 25%। अच्छा दोनों ने 25% का फैक्टर यूज़ किया है, ठीक है। फ़र्क क्या है कि सारा ने 25% प्रॉफिट पे बेचा था और बीना ने इसको 25% लॉस पे बेचा था, लेकिन इसने 25% लॉस पे किस पे बेचा था, जिस प्राइस पे सारा ने इसको बेचा था उस प्राइस का 25% पे इसने आगे इसको बेचा था। तो सवाल उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। स्टार्ट यहीं करेंगे कि बीना की सेलिंग प्राइस क्या है, बीना सेलिंग प्राइस इज पाक ₹360 डिवाइडेड बाय फैक्टर। अब फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 0.75, क्यों, क्योंकि उसने 25% लॉस पे इसको बेचा था। तो इसका मतलब है फैक्टर का आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया, ये देखें जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई 100, तो 100 माइनस 25 75 और 100 विच इज 0.75। तो हम क्या करेंगे पाक ₹360 को 0.75 यानी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो पाक ₹480 हमारे पास अमाउंट होगी, यानी ये वो अमाउंट है जिसको बीना ने जिस सेलिंग प्राइस पे बीना ने इसको बेचा अमीरा को। अब यहाँ से हमने फर्दर बैकवर्ड जाना है, तो अगेन जो सारा का गेन था वो भी 25% था, तो फैक्टर तो हमारा यही रहेगा, फैक्टर अब हमारा चेंज हो जाएगा 100 प्लस 25 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 100 प्लस 25 ओवर 100, यानी 125 बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 1.25। अब हम निकालेंगे कि सारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू पाक ₹480 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट पाक ₹384। यानी इसका मतलब है क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मच सारा पेड, तो सारा ने कितने पैसे पे किए थे जब उसने फैक्स मशीन खरीदी, या इसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी वो थी पाक ₹380।